light shine down on you. Let the sun wash away your tears when you're lost and alone, and the whole world is turning its back. The time is right, no shortcut and no easy ride. Your eyes are open wide enough to see the dark and light. गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग एक गृह प्रवेश व्लॉग होने वाला है मेरे एक कॉलेज फ्रेंड का, जिससे मैं मिला था नागपुर में। वो मेरा फर्स्ट ईयर से कॉलेज का रूममेट था और कॉलेज को पास आउट होके हमें 11 साल हो गए हैं, बट वी आर स्टिल इन कॉन्टेक्ट, वी आर स्टिल टुगेदर। तो उसने अभी ग्रेटर नोएडा में एक विला लिया है और आज उसका गृह प्रवेश है। तो मैं अभी निकल चुका हूँ अपने घर से, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। वीकडे है, फ्राइडे का दिन है, तो ऑफिस और ये इवेंट भी मैनेज करना था, तो थोड़ा सा काम निपटाया है और 3 घंटे में मेरा टारगेट है कि गृह प्रवेश करवा के वापस आना है, क्योंकि शाम को फिर ऑफिस भी है। तो चलते हैं अभी ग्रेटर नोएडा। मेरे घर से यहाँ राजनगर एक्सटेंशन से 40 मिनट अभी बता रहा है, 24 किलोमीटर से। और ट्रैफिक एकदम नॉर्मल है क्योंकि आज धूप बहुत तेज़ है, 41 डिग्रीज़ है आज दिल्ली में। तो चलते हैं अभी। मोरया 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 बाप्पा मोरया मोरया मोरया, लंबोदर पीतांबर रिद्धि सिद्धि दाता विघ्न विनायक मोरया, गौरी सुत प्रथमेश्वर पिता महेश्वर हे गणनायक मोरया। पहुंच चुके भाई आंगन वाटिका विलास में। भाई ने लिया है विला, और सबसे ख़ास बात क्या है इसके विला की कि यहाँ पे ज़मीन भी इसी की है। तो यहाँ पे पहले ज़मीन लिया, फिर इस पे विला कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो ये रोड दिख रहा है आपको, ये रोड अभी छोटा है लेकिन आने वाले टाइम में ये भी काफ़ी बड़ा बन जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, जिस तरह से ये एरिया डेवलप हो रहा है। और ये है इनका विला। शायद मैं गलत तरफ आया हूँ, मेरे ख्याल से 2 फेज़ में इनका विला बन रहा है। मैं अभी जहाँ गया था वो शायद फेज़ 2 था। यहाँ तो लोग शिफ्ट हो गए हैं, ये शायद सही लोकेशन पे। यहाँ पे लगा हुआ है शामियाना। अरे चतुर भैया, कैसन बात है? इसको सीधा कीजिए जो है। अरे बहुत दिक्कत। अरे करिए भाई, वाह वाह वाह, आलता आलता भी लगाए हैं, एक नंबर। ग्रिप चतुर भैया हमको होम टूर कब देंगे? तो मिलाइए तुम। क्या क्या सब बढ़िया है। शादी वादी हुआ कि नहीं? हाँ, हाँ? शादी होने के बाद डिवोर्स भी हो गया। कैसे हुआ है? हाँ यार, अब सीधे हम आए, सोचे खाना खाते हैं, पूजा वूजा में। अंकल जी कैसे हैं अंकल जी? आइए मेरे कैमरा में। ये वरुण के पापा हैं, हमसे 11 साल पहले मिले थे। 2010 में पहली बार हम लोग मिले थे। हमको हिदायत दी थी कि मेरे बेटे को बिगाड़ना मत। आज बेटा विला ले लिया है। खुश है ना अंकल जी? सब बढ़िया? सोल बिगाड़ा ना? नहीं बिगाड़ तो नहीं, हम बिगड़ गए थोड़ा, लेकिन कहाँ है भाभी? कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑफिस चल रहा है उसका ना, शिफ्ट खत्म नहीं हुआ था। हाँ तो नहीं आ पाए। मोरया मोरया बाप्पा मोरया मोरया मोरया, तू ही पिता है तू ही महतारी, तुझ में समाए हैं सब बारी बारी। जला करके और बाहर में रख करके फिर वो आएगा, आने के बाद फिर उस बाहरे में पैर हाथ धो लेगा, उसके बाद घर घुसेगा। समझे ना? ओम बलि भक्षा बलि करता तुष्टि करता आत्मरक्षा कुल देवता सांगाय सपरिवार साधु शक्ति ओम क्षेत्रपालाय नमः। जिस क्षेत्र में आप हम रहते हैं उस क्षेत्र का एक क्षेत्रपाल देवता होते हैं।
वो क्षेत्र का वो रक्षा करते हैं। तो जैसे आप हम अब यहाँ आगे रहने के लिए तो क्षेत्र का वो देवता है, तो उनको भी तो जो आहार है वही न दीजिएगा, जो खाएंगे वही न दीजिएगा। तो उन्हीं का इस क्षेत्रपाल का बलि दिया जाता है। बोलिए मम गृह उत्पन्न उत्पत्तस्य आकनी साकनी डाकनी ग्रह गोचर राक्षस ब्रह्म राक्षस दैताल कुष्मांडा सकल दोष सकल ग्रह परिहार कामनार्था दुरिच्छय 3 बार ऊपर घुराइए। ओम सांगा सप्रसन्नपति के दम से उस पर छिड़ दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपको प्रारब्ध कराते हैं। आंगनवाटिका के नाम से जाना जाता है सोसाइटी। सेक्टर 10 के बेदपुरा के इलाके में पड़ता है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। आइए अब यहाँ लगभग 120 विला बने हैं। 120 विला में लगभग 60 फंक्शनल हो गए हैं और 98 है। 98 का साइज ट्रिप्लेक्स में है। ट्रिप्लेक्स में 2560 स्क्वायर फीट है इसका। आइए स्क्वायर फीट है। किचन हमारा 12 बाय 9 का किचन है। किचन में अभी मॉड्यूलर होने वाला है। मॉड्यूलर में भी ऊपर एक वार्डरोब्स और नीचे के सारे वार्डरोब्स कंप्लीट होंगे। हॉल हमारा लंबा चौड़ा है, जिसमें बाथरूम एक साइड में किया गया है। हाँ, ये हमारे पिताजी के लिए रूम बनाया गया था ग्राउंड फ्लोर पे, ताकि हाँ बाबूजी के लिए, ताकि उनका पैर हाथ में दर्द हो तो चढ़ने उड़ने में दिक्कत ना हो। ऐसे लॉक कर दीजिए। डाइनिंग टेबल का एरिया ये वाला है और अपना सोफ़ा और टीवी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर प्लान कैसा है कि एक किचन को सेपरेटर करने के लिए 2 डिवाइडर लगाया जाएगा, जिस कारण से किचन पूरा सेपरेट हो जाएगा। आइए ऊपर। ये हमारे छोटू बाबू हैं। आप छोटू फ्लोर पे 2 बेडरूम 2 बाथरूम था, पर हमने 2 बाथरूम नहीं बनवाया है। हमने एक बाथरूम यहाँ से हटवा दिया, जिस कारण से हमारा बालकनी बहुत बड़ा हो गया है। बेडरूम है। मास्टर बेडरूम हमारा 16 बाय 14 का है, जिसमें भी 2 फीट का 2 बाय 4 का अलमीरा भी बनेगा, डबल ट्रिपल डोर का भी। दूसरा बेडरूम है। दूसरा बेडरूम हमारा 14 बाय 14 वाला है। इसमें एक शाफ्ट का एरिया है। शाफ्ट में अपन ने विंडो लगवा दिया था यहाँ पर, ताकि इस एरिया को यूज़ कर सके। विंडो के बाद जाली भी लगवा दी गई है, ताकि आप अपना सामान को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कूलर रखिए या अपना एसी लगा सकते हैं आप इस पर रख के। विंडो भी लग सकता है, स्प्लिट भी लग सकता है। यहाँ अभी के लिए कोई किसी को नहीं है। हम लोग सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे हमारे पास 2 रूम है। फिर इनके बिल्डर प्लान में ये हमारा किड्स रूम था, जिसको हमने पूजा रूम में कन्वर्ट कर दिया है। ये इसकी लंबाई 8 बाय 12 की है। हाँ, ये लग्जरी पूजा रूम हो जाएगा, जिसमें छठ पूजा से लेके जो भी पवनौती हैं अपना आराम से यहाँ पर रह सकती हैं, सो सकती हैं। एक छोटा सा टेबल लगाने के बाद इनका किचन का सेटअप यहीं कर दिया जाएगा, कि पूजा पाठ का सामान यहीं पे लगेगा। ये हमारा ओपन टेरेस है। ओपन टेरेस को हमने बिल्डर के प्लान में सिर्फ ओपन टेरेस था, हमने इसमें सीढ़ी और अपना जाली अपने से लगवाया। इसका फ्लोर का क्लाइंब कम अपने से किया है। हम लोग अब 5वें रूम में चल रहे हैं इस फ्लैट के। ये हमारा ऑफिस स्पेस है, जिसका सेपरेट एंट्री आउट है, जिसका वॉशरूम अलग है और एरिया कंप्लीट अलग है। ये फ्लैट से पूरा पोर्शन अलग ही है। इस रूम में क्या होगा? इस रूम में सिर्फ पार्टी की जाएगी। नहीं, ऑफिस अब से पैसा कमाएगा। चलिए ऊपर से चलिए। अब हम लोग 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्कुलर सीढ़ी पे चढ़ते हुए। ऊपर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम लोग 3rd फ्लोर पे रहने पे हमारे पास अभी भी छत का स्पेस पूरा बचा हुआ है।
ओवर द टाइम प्लान ये है कि इसको कंप्लीट डलवा के नीचे वाला एरिया को यूज़ करने के लिए, छत को पूरा कंप्लीट कर देने का। हाँ, डला कर दूँगा। अपन घर रजिस्ट्री कराया है। मतलब आपने ज़मीन की रजिस्ट्री आपकी अलग हुई है, घर की रजिस्ट्री अलग हुई है? ज़मीन की रजिस्ट्री अलग की गई है, कंस्ट्रक्शन अलग से कराया गया था। तो मतलब ज़मीन भी आपके नाम पे है और रजिस्ट्री भी मतलब रजिस्ट्री भी हमारे नाम पर है। शहर में ऐसा कहाँ हो रहा है भाई आजकल? तो प्रोजेक्ट 7 महीने डिले है पोजीशन में, सिर्फ 7 महीने डिले है। और एक पॉजिटिव एक राइट फीडबैक दूंगा, अपना घर है, आपको खुद लगना पड़ेगा तभी काम कंप्लीट होगा। अब थोड़े दिल की बात बताइए, आपको कैसा लग रहा है इतने साल बाद? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अपने घर में खड़ा रहने में बहुत मज़ा आता है। सही बात है। बचपन से लोगों ने कहा था कमाओ, क्या है तुम्हारे पास, घर है नहीं है, यही सोच और यही दायरे पे जिया ही है हमने। आज मुझे लगता है कि ये दायरा भी पूरा कर लिया गया है। ऐसा इतना बड़ा घर किसी का आपके खानदान में कोई इस उम्र में ले पाया था? अच्छा, अरे हम दोनों कॉलेज में वो दो प्राणी थे जिनको सब लोग देख के बोलते थे कि इन दोनों का कुछ नहीं होगा। एनसीआर में दोनों का अपना अपना घर है, ठीक है? तो किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। बात तो सही है। आपके करना है, आपकी लगन है, आपकी इच्छा है, तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा और आपको खुद करना पड़ेगा। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा आपके माता पिता के अलावा। अगर आज माता पिताजी नहीं होते तो मुझे लगता है कि मैं इस घर को लेने की स्थिति में नहीं था, मगर हाँ, डेफिनेटली पारिवारिक सपोर्ट के कारण इस घर को हमने एक्वायर किया। और ये घर पारिवारिक को सोच के ही रखा गया था, जिस कारण से ही हमने 5 बेडरूम का कॉलम में सोचा था कि मेरे सास ससुर, मेरे माँ बाप को एक अलग तरीके से रखा जाए और उनके खुशी से वो रहें, ना कि वो मेरे कारण मेरे चक्कर में रहे। बिल्कुल 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 सही बात है। अभी तो इसके बच्चे भी नहीं है कि ऐसा बच्चों के हिसाब से सोचें। नहीं, माँ बाप सास ससुर के हिसाब से माँ बाप सास ससुर के ही लिए सोचा गया था, माँ बाप और सास ससुर को साथ में रखना था। इसी कारण से हमने घर ज़्यादा बड़ा किया। डेफिनेटली हम जानते हैं वक्त से चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे होती है, उसको सॉर्ट करने के लिए हमने सब कुछ को अलग अलग रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आप आए, हमें बहुत 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 अच्छा लगा। खाना खाते हैं और ब्लॉग को यही एंड करते हुए बहुत लंबा ब्लॉग बन चुका है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी अच्छे वीडियोज, अच्छे शॉर्ट्स कट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिनट आपके साथ कुछ स्पेशल करते हुए। राम राम।